मेरा गरीब पति ले पाएगा मेरी बेइज्जती का बदला। रिया एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। उसके पिता एक छोटे से दुकानदार थे जो मुश्किल से घर चलाते थे। रिया ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला। वह घर पर ही रहती, माँ की मदद करती और कभी कभी पड़ोस की सिलाई का काम करके थोड़े पैसे कमाती। लेकिन उसके मन में हमेशा एक बड़ा सपना था, एक अमीर जिंदगी जीने का, जहाँ चिंताएं न हो और खुशियां बिखरी पड़ी हों। एक दिन बाजार में रिया की मुलाकात हुई अजय से। अजय एक गरीब लड़का था जो मजदूरी करता था। वह मजबूत कदकाठी का था, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी झलकती थी। रिया को पहली नज़र में ही अजय पसंद आ गया। अजय भी रिया की सादगी पर फिदा हो गया। दोनों की बातें बढ़ीं और जल्द ही उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। रिया के घरवाले खुश थे क्योंकि अजय मेहनती था और उन्हें लगता था कि वह रिया का अच्छा ख्याल रखेगा। शादी सादगी से हुई और रिया अजय के छोटे से घर में आ गई। शुरुआती दिन अच्छे गुजरे। अजय दिन रात मेहनत करता और रिया घर संभालती। लेकिन जल्द ही रिया को गरीबी की हकीकत समझ आने लगी। घर में खाने की तंगी, कपड़ों की कमी और हर महीने बिलों की चिंता। रिया को लगता कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। वह सोचती, क्या यही है मेरी किस्मत? हमेशा संघर्ष। अजय को रिया की उदासी दिखती, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। वह कहता, रिया धैर्य रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन रिया की सहेली ने उसे बताया कि शहर के अमीर बिजनेसमैन विक्रम सिंह की पत्नी का निधन हो गया है। विक्रम एक बड़ा कारोबारी था जिसके पास फैक्ट्रियां, गाड़ियां और बंगले थे, लेकिन वह अकेला हो गया था। सहेली ने मजाक में कहा, रिया अगर तू अमीर होती तो विक्रम जैसे आदमी से शादी करती। रिया हंसी, लेकिन उसके मन में एक विचार आया, क्या वह अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकती है? समय बीतता गया। अजय की मेहनत से थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन रिया असंतुष्ट थी। एक शाम रिया बाजार गई और वहां विक्रम से टकरा गई। विक्रम ने रिया की मदद की जब उसका सामान गिर गया। दोनों की बात हुई और विक्रम को रिया की मासूमियत पसंद आई। विक्रम ने रिया को अपने ऑफिस में नौकरी का ऑफर दिया। रिया ने अजय से पूछा और अजय ने हामी भर दी। जाओ रिया, इससे घर में मदद मिलेगी। रिया विक्रम के ऑफिस में काम करने लगी। विक्रम एक सज्जन आदमी था, लेकिन उसकी जिंदगी में अकेलापन था। धीरे धीरे विक्रम और रिया करीब आए। विक्रम ने रिया को अपनी जिंदगी के बारे में बताया, कैसे वह गरीबी से उठकर अमीर बना, लेकिन पत्नी की मौत ने उसे तोड़ दिया। रिया ने अपनी कहानी सुनाई। एक दिन विक्रम ने रिया से कहा, रिया क्या तुम मेरी जिंदगी में आ सकती हो? मैं तुम्हें खुश रखूंगा। रिया चौंक गई। वह अजय से प्यार करती थी, लेकिन अमीरी का लालच था। वह सोचती रही। आखिरकार उसने फैसला किया, वह अजय को छोड़कर विक्रम से शादी कर लेगी। लेकिन कैसे? अजय को तलाक देना मुश्किल था। रिया ने एक योजना बनाई। वह अजय से झगड़ा किया और घर छोड़कर चली गई। अजय सदमे में था, लेकिन रिया नहीं रुकी। उसने विक्रम से शादी कर ली। अब रिया एक अमीर औरत थी, बड़ा बंगला, नौकर चाकर, महंगी साड़ियाँ। लेकिन विक्रम की एक राज था, वह अमीर था, लेकिन वह गरीब बनकर रहता था। क्यों? क्योंकि उसके दुश्मन थे जो उसकी संपत्ति हड़पना चाहते थे। विक्रम ने अपनी अमीरी छुपाई हुई थी। बाहर से वह साधारण आदमी लगता, लेकिन अंदर से वह करोड़पति था। रिया को ये राज पता नहीं था। वह सोचती कि विक्रम अमीर है, लेकिन इतना नहीं जितना दिखता। विक्रम कहता, रिया पैसा सब कुछ नहीं है, सादगी में सुकून है। एक दिन रिया की पुरानी सहेलियां मिलीं। वे रिया की अमीरी देखकर जलतीं। एक सहेली ने कहा, रिया तू तो लकी है, अजय जैसे गरीब से छुटकारा पाकर विक्रम जैसे अमीर को पा लिया। रिया हंसी, लेकिन अंदर से उसे अपराध बोध हुआ, लेकिन जल्द ही वह भूल गई। अजय टूट चुका था। वह रिया की बेइज्जती नहीं भूल पाया। रिया ने उसे छोड़ते वक्त कहा था, तुम गरीब हो, मुझे अमीर जिंदगी चाहिए। अजय ने ठान लिया कि वह बदला लेगा, लेकिन कैसे? वह मेहनत करने लगा, रात दिन काम किया। वह एक छोटा बिजनेस शुरू किया, सब्जी की दुकान। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ा। अजय ने पैसे बचाए और निवेश किया। उसकी किस्मत चमकी और वह अमीर बनने लगा। इधर रिया विक्रम के साथ खुश थी, लेकिन विक्रम का राज खुलने वाला था। एक दिन विक्रम के दुश्मन ने उसकी अमीरी का पता लगा लिया। वे लोग विक्रम को ब्लैकमेल करने लगे। विक्रम चिंतित था। वह रिया से कहता, रिया हमें सावधान रहना है, मेरी अमीरी का राज छुपा है। रिया हैरान थी। क्या राज? विक्रम ने बताया, मैं असल में बहुत अमीर हूँ, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन मैं गरीब बनकर रहता हूँ ताकि दुश्मन न पहुँचे। रिया खुश हुई, लेकिन डर भी लगा, अगर लोगों को पता चल गया तो क्या होगा? उधर अजय अब अमीर हो चुका था। उसने एक बड़ा घर खरीदा, गाड़ी ली। वह रिया की बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। वह सोचता, रिया तुमने मुझे गरीब कहकर छोड़ा, अब देखो मैं क्या हूँ। एक दिन शहर में एक बड़ा समारोह हुआ। वहां विक्रम और रिया गए। अजय भी वहां था। रिया ने अजय को देखा, वह बदल चुका था, सूट बूट में अमीर लग रहा था। रिया चौंक गई। अजय ने रिया को देखा और मुस्कुराया, रिया कैसी हो? रिया हकलाए, अजय तुम इतने अमीर कैसे? अजय ने कहा, तुम्हारी बेइज्जती ने मुझे मजबूत बनाया, अब मैं बदला लूंगा। रिया डर गई। विक्रम ने पूछा, कौन है ये? रिया ने सब बता दिया। विक्रम गुस्से में था, लेकिन तभी विक्रम के दुश्मन वहां आ गए।
उन्होंने विक्रम की अमीरी का राज खोल दिया। सब लोग हैरान, विक्रम सिंह असल में करोड़पति है। शहर में हंगामा मच गया, लोग विक्रम को घेरने लगे, कुछ लालची, कुछ दुश्मन। विक्रम और रिया भागे। अजय ने देखा और सोचा, यह मौका है। अजय ने रिया को बचाया, वो उन्हें अपने घर ले गया। रिया रो रही थी। अजय, मुझे माफ कर दो। अजय ने कहा, बदला तो लिया, लेकिन प्यार अभी भी है। विक्रम ने कहा, रिया, तुम अजय के साथ जाओ, मैं अपना राज संभाल लूंगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विक्रम के दुश्मन पीछे पड़े। अजय ने विक्रम की मदद की, दोनों मिलकर दुश्मनों से लड़े। शहर की उन संकरी गलियों में जहां सुबह की धूप मुश्किल से पहुंचती थी, रिया का बचपन बीता था। उसके पिता रामलाल एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, जो बस इतनी कमाई देती कि परिवार का गुजारा हो जाए। माँ घर संभालती और रिया 2 भाइयों की बड़ी बहन थी। स्कूल में वह पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि कॉलेज की फीस नहीं भर पाते। रिया ने सिलाई सीख ली और घर पर ही काम करने लगी। उसके मन में हमेशा एक सपना पलता, एक ऐसी जिंदगी जहां पैसों की कोई कमी न हो, जहां वह महंगी साड़ियां पहन सके, बड़े घर में रह सके। लेकिन हकीकत में उसके दिन संघर्ष में गुजरते। एक दिन बाजार में रिया की मुलाकात अजय से हुई। अजय एक मजदूर था जो निर्माण स्थलों पर काम करता। वह लंबा चौड़ा मेहनती लड़का था। उसकी आंखों में एक ईमानदारी थी जो रिया को छू गई। अजय ने रिया की मदद की जब उसका सामान गिर गया और दोनों की बात शुरू हुई। अजय ने कहा, तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है। रिया शर्मा गई, लेकिन अंदर से खुश हुई। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ीं। अजय रिया को छोटे छोटे उपहार देता, कभी फूल, कभी चूड़ियां। रिया को लगता कि अजय उसके लिए सही है। रिया के घरवालों को जब पता चला, वे खुश हुए। अजय के परिवार वाले भी साधारण थे। शादी तय हुई और एक छोटे से मंदिर में दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। शादी के बाद रिया अजय के छोटे से घर में आई। घर में 2 कमरे थे, एक छोटा सा आंगन। अजय दिन भर काम करता, शाम को थककर घर आता। रिया खाना बनाती, घर साफ करती। शुरुआत में सब अच्छा लगता। अजय रिया से प्यार करता, उसे खुश रखने की कोशिश करता। लेकिन गरीबी की मार जल्द दिखने लगी। महीने के अंत में पैसे खत्म हो जाते, कभी बिजली का बिल पेंडिंग रहता, कभी राशन की कमी। रिया सोचती, क्या यही जिंदगी है, हमेशा तंगी। अजय को रिया की उदासी दिखती। वह कहता, रिया, मैं और मेहनत करूंगा, एक दिन अपना घर होगा, गाड़ी होगी। रिया मुस्कुराती, लेकिन अंदर से टूटती। उसकी सहेलियां जो अमीर घरों से थीं, उसे चिढ़ाती, रिया, तेरे पति की कमाई कितनी है, हमारा तो हर महीने नई कार आती है। रिया को बुरा लगता, लेकिन चुप रहती। एक दिन सहेली ने बताया, शहर के बड़े बिजनेसमैन विक्रम सिंह की पत्नी गुजर गई। वो अब अकेला है। कितना अमीर है, फैक्ट्रियां हैं, बंगले हैं। रिया ने सुना और सोचा, काश मेरी जिंदगी ऐसी होती। समय बीता, रिया की जिंदगी वही धर्रे पर चलती रही। एक शाम बाजार में वह विक्रम से टकराई। विक्रम एक 40 साल का आदमी था, सुंदर, स्मार्ट। उसने रिया का गिरा हुआ बैग उठाया और मुस्कुराया, सावधान रहिए मैडम। रिया ने शुक्रिया कहा। विक्रम ने पूछा, क्या आप काम की तलाश में हैं? मेरे ऑफिस में सेक्रेटरी की जरूरत है। रिया ने सोचा, यह अच्छा मौका है। घर जाकर अजय से कहा। अजय ने हामी भर दी, जाओ, इससे घर में मदद मिलेगी। रिया विक्रम के ऑफिस में काम करने लगी। ऑफिस बड़ा था, एयर कंडीशन्ड। विक्रम एक अच्छा बॉस था। वह रिया को सम्मान देता, कभी कभी कॉफी पर बुलाता। धीरे धीरे विक्रम ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया। मैं गरीबी से उठा हूँ, मेहनत से अमीर बना, लेकिन पत्नी की मौत ने मुझे तोड़ दिया। अब अकेलापन है। रिया ने अपनी कहानी सुनाई, गरीबी, संघर्ष। विक्रम को रिया की सादगी पसंद आई। वह सोचता, ये लड़की मेरी जिंदगी में रंग भर सकती है। एक दिन विक्रम ने रिया से कहा, रिया, क्या तुम मेरी बन सकती हो? मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। रिया स्तब्ध रह गई। वह अजय से प्यार करती थी, लेकिन अमीरी का लालच था। वह सोचती रही रात भर। अगले दिन वह अजय से झगड़ा किया, तुम मुझे खुश नहीं रख सकते, तुम गरीब हो, मैं अमीर जिंदगी चाहती हूँ। अजय सदमे में था। रिया, क्या हुआ? मैं तो तेरे लिए सब कर रहा हूँ। लेकिन रिया नहीं मानी। वह घर छोड़कर चली गई और विक्रम के पास पहुंची। विक्रम ने उसे अपने घर ले लिया और जल्द ही उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। अब रिया अमीर थी। विक्रम का घर बड़ा बंगला था, स्विमिंग पूल, गार्डन, नौकर चाकर हर समय हाजिर। रिया महंगी ड्रेस पहनती, पार्टियों में जाती, लेकिन विक्रम का एक अजीब व्यवहार था। वह बाहर साधारण कपड़े पहनता, सस्ती कार चलाता। रिया पूछती, क्यों ज़ियान करते हो? विक्रम कहता, रिया, अमीरी दिखाना खतरनाक है। मेरे दुश्मन हैं जो मेरी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। मैं गरीब बनकर रहता हूँ ताकि कोई शक न करे। मेरी असली अमीरी छुपी है, बैंक में करोड़ों, प्रॉपर्टी देश भर में। रिया हैरान थी, लेकिन खुश भी। वाह, तो मैं और अमीर हूँ जितना सोचा था। उधर अजय टूट चुका था। रिया की बातें उसके दिल में चुभ गईं। गरीब शब्द उसे रातों में सोने नहीं देता। वह सोचता, रिया, तुमने मेरी बेइज्जती की, मैं दिखाऊंगा कि गरीब भी अमीर बन सकता है। अजय ने दिन रात मेहनत शुरू की। वह मजदूरी के साथ साथ एक छोटा बिजनेस शुरू किया, सब्जियों की थोक सप्लाई। वह सुबह 4 बजे उठता, बाजार जाता, माल लाता। धीरे धीरे उसका नेटवर्क बढ़ा।
वह पैसे बचाता, बैंक में जमा करता। 1 साल में उसने अपनी दुकान खोली, बिजनेस बढ़ा, वो अमीर बनने लगा। रिया विक्रम के साथ खुश थी। वे हनीमून पर गए, विदेश घूमे, लेकिन विक्रम का राज उसे चिंतित करता। अगर पता चल गया तो? विक्रम कहता, चिंता मत करो, मैंने सब संभाला है। लेकिन दुश्मन करीब आ रहे थे। विक्रम का पुराना पार्टनर राजेश, जो धोखा खाकर बर्बाद हो गया था, विक्रम का राज खोज रहा था। एक दिन रिया की पुरानी सहेली मिली। रिया, तू तो राजकुमारी बन गई। अजय बेचारा अभी भी गरीब है। रिया हंसी, लेकिन अंदर से अपराध बोध हुआ। वह सोचती, अजय अब क्या कर रहा होगा। अजय अब अमीर था। उसने बड़ा घर खरीदा, लग्जरी कार ली। वह शहर के बिजनेसमैन बन गया। लेकिन उसके मन में बदले की आग थी। वह रिया को सबक सिखाना चाहता था। वह विक्रम के बारे में पता लगाने लगा। उसे पता चला कि विक्रम छुपा अमीर है। अजय ने योजना बनाए। शहर में एक बड़ा फंक्शन हुआ, बिजनेस मीटिंग। वहां विक्रम और रिया गए। अजय भी वहां था, सूट में, अमीर लग रहा। रिया ने उसे देखा और पहचाना। अजय। अजय मुस्कुराया, हाँ रिया, अब मैं गरीब नहीं हूं। तुम्हारी बेइज्जती ने मुझे ये बनाया। रिया शॉक थी। विक्रम ने पूछा, कौन है ये? रिया ने सब बताया। तभी राजेश वहां आया। उसने सबके सामने चिल्लाया, विक्रम सिंह असल में करोड़पति है। वह गरीब बनकर रहता है, लेकिन उसके पास फैक्ट्रियां, जमीनें हैं। लोग हैरान। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। लोग घेरने लगे, कुछ बधाई देने, कुछ लालच में। विक्रम और रिया भागने लगे, लेकिन दुश्मन पीछे पड़े। अजय ने देखा और सोचा, यह मौका है बदला लेने का। लेकिन रिया खतरे में है। वह आगे बढ़ा और रिया को बचाया। वह उन्हें अपनी कार में बिठाकर घर ले गया। रिया रो रही थी, अजय मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। अजय का दिल पिघला। रिया, बदला तो मैं लेना चाहता था, लेकिन प्यार अभी भी है। विक्रम ने कहा, अजय तुम अच्छे आदमी हो, मेरी मदद करो, मेरे दुश्मन पीछे हैं। अजय ने हामी भरी। वे मिलकर योजना बनाई। अजय के कनेक्शन से पुलिस बुलाई, दुश्मनों को पकड़वाया। विक्रम का राज सुरक्षित रहा, लेकिन अब वो खुले तौर पर अमीर बन गया। रिया ने फैसला किया। वह विक्रम को छोड़कर अजय के पास लौट आई। अजय, तुम ही मेरे सच्चे पति हो। गरीब या अमीर, प्यार महत्वपूर्ण है। अजय ने उसे गले लगा लिया। विक्रम अकेला रह गया, लेकिन खुश था कि रिया सुखी है। रिया की जिंदगी की शुरुआत उस छोटे से शहर की उन गलियों में हुई, जहां हर घर की दीवारें एक दूसरे से बातें करती लगतीं। सुबह की पहली किरण जब छतों पर पड़ती, तो रिया की माँ उसे जगाती, उठ बेटी, स्कूल जाना है। रिया की आंखें छोटी छोटी थीं, लेकिन उनमें बड़े सपने थे। उसके पिता रामलाल की दुकान शहर के कोने पर थी, जहां वह चाय, बिस्किट, साबुन जैसी छोटी चीजें बेचते। कमाई इतनी कि बस परिवार का पेट भर जाए, बचत का नामो निशान नहीं। रिया के 2 छोटे भाई थे, जो अभी स्कूल जाते थे। रिया ने 12वीं तक पढ़ाई की, अच्छे नंबर आए, लेकिन कॉलेज की फीस कहाँ से आती। पिता ने कहा, बेटी घर पर रह, सिलाई सीख ले, शादी के बाद काम आएगी। रिया ने मान लिया, लेकिन मन में ख्वाहिश थी, एक दिन वो अमीर बनेगी, बड़ा घर, गाड़ी, जेवर। पड़ोस की लड़कियां रिया से जलती। वे कहती, रिया तेरी सिलाई अच्छी है, लेकिन जिंदगी कब बदलेगी। रिया मुस्कुराती, भाग्य में जो लिखा है वही होगा। लेकिन अंदर से वो परेशान रहती। एक दिन बाजार में वो सब्जी खरीद रही थी। तभी एक लड़का आया, मजबूत कंधों वाला, सादा कपड़े में। उसने रिया का बैग गिरते देखा और उठाया। सावधान बहन जी। रिया ने देखा, उसकी आंखें साफ थीं। धन्यवाद, वह बोली। लड़के ने कहा, मेरा नाम अजय है, मैं यहाँ मजदूरी करता हूँ। रिया ने अपना नाम बताया और बात खत्म हो गई। लेकिन अगले दिन फिर मुलाकात हुई। अजय ने कहा, तुम रोज यहाँ आती हो। रिया ने हाँ कहा। धीरे धीरे बातें बढ़ीं। अजय रिया को पसंद करने लगा। वह कहता, तुम्हारी आंखों में कुछ खास है। अजय का परिवार भी गरीब था। उसके पिता किसान थे, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती। अजय शहर आया था कमाने। वह दिन भर ईंटें ढोता, शाम को थककर घर लौटता, लेकिन रिया से मिलकर उसमें ऊर्जा आ जाती। एक दिन अजय ने रिया से कहा, रिया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रिया चौंक गई, लेकिन खुश भी हुई। वह घर गई, माँ पिता से कहा। वे खुश हुए, क्योंकि अजय मेहनती लगता। शादी तय हुई। एक छोटे से समारोह में रिया अजय की हो गई। शादी की रात अजय ने कहा, रिया मैं तुम्हें खुश रखूंगा। रिया ने गले लगा लिया। शुरुआती दिन मीठे थे। अजय काम से आता, रिया चाय बनाती, वे साथ खाना खाते, बातें करते। अजय कहता, एक दिन अपना घर लेंगे। रिया कहती, हाँ, और बच्चे होंगे। लेकिन महीने बीतते, गरीबी का असर दिखा। एक दिन बिजली का बिल आया, पैसे नहीं थे। अजय ने उधार लिया। रिया ने कहा, अजय कब तक ऐसे। अजय ने कहा, धैर्य रखो। लेकिन रिया की सहेलियां उसे ताने देती। रिया तेरे पति की कमाई से तो कुछ नहीं होता, देख मेरा पति तो फैक्ट्री में है, अच्छा कमा रहा है। रिया को बुरा लगता। वह सोचती, क्या मैंने गलत फैसला किया। एक दिन सहेली पूजा ने बताया, विक्रम सिंह शहर का